अब ये उन कुछ शब्दों की, इम्पोर्टेंट वर्ड्स की हमने एक लिस्ट बनाई है जो कॉमन रूप से यूज किए जाते हैं, जिनसे हम वेल नोन होते हैं। ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही वर्ड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे तमाम बच्चे ऐसे होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं जो इंग्लिश की बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वैसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जिसको ये अपेक्षा की जाती है कि आम एस्पिरेंट्स अगर वो इंग्लिश उसका पोर्शन है, पार्ट है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, तो वो उनसे वेल नोन हो, उनसे सुपरिचित हो। तो एन हेयर, ये हेयर नहीं है, ये एयर है। देखिए यहाँ पर ये एस से शुरू हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ए से होता है, इसको एयर बोलते हैं। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ओ से पढ़ते हैं, तो इसमें एन लगता है। एन एम ए, तो एम एम ए में आप देखिए जब हम बोलते हैं तो पहला अक्षर ए का आता है, पहला उच्चारण ए का आता है, तो एम ए, एम ए। ऐसे ही एम एस सी, ऐसे ही एम कॉम, ऐसे ही एम टेक, ऐसे ही एम डी, एन सी सी, एन सी सी भी बोलते हैं। तो पहली जो साउंड निकलती है वो ए की निकलती है। एन आवर, आवर में भी एच नहीं बोला जाता है, पहले ओ से शुरू होती है इसकी आवाज। एन ऑनर, ऑनर में भी एच नहीं बोला जाता है, ओ से शुरू होती है आवाज। एन एच एम टी वॉच, एच एम टी वही हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, ये पहले वॉच आती थी, बहुत पॉपुलर होती थी। तो एच एम टी, तो ए से बोलते हैं, शुरू करते हैं, इसकी आवाज निकलती है। एच से नहीं निकलती है। एक्सरे, एक्समस ट्री, तो जैसे एक्सरे भी हो गया, एक्समस हो गया। तो क्रिसमस हम हिंदीकरण करके उसको बोलते हैं, तो ए से आवाज शुरू होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका उल्टा है, कि यहाँ पर ये पहला अक्षर जो है वो क्या है, वॉवेल है, यानी स्वर है, और इसके पहले ए लगता है। तो यूरोपियन में ई से नहीं बोला जाता है, इसकी आवाज जो है वो या से शुरू होती है, इसलिए ए लगेगा। ए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी नहीं बोलते, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, या से आवाज शुरू होती है। ए यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म ना बोल करके यूनिफॉर्म बोलते हैं, या से आवाज शुरू होती है इसकी, ए लगा है। एंड यूटेंसिल्स बोला जाता है, इसका मतलब होता है बर्तन, पॉट्स, तो इसको अटेंसिल्स नहीं बोलते, यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो या बोलते हैं सबसे पहले, ए लगा है। ए यूनेनिमस डिसीजन, यूनेनिमस मीन्स होता है पक्षपात रहित, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अनएनिमस नहीं होता है, यूनेनिमस होता है, तो या से शुरू होती है इसकी आवाज। ए यूनियन, तो ये भी यूनियन नहीं बोला जाता, यूनियन बोला जाता है, ए से आवाज शुरू होती है इसलिए या से आवाज शुरू होती है इसलिए ए लगेगा। ए यूजफुल काऊ, तो या से ही बोला जाता है, इसलिए ए लगा है। ए यूनिक ड्रेस, तो यूनिक जो है वो या से बोला जाता है, इसलिए ए लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कुछ ये शब्दों की हमने लिस्ट दी है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको हमेशा ऑलवेज माइंड दीज वर्ड्स, कि इसमें कंट्रास्ट रिलेशन है, स्पेलिंग कुछ और कहती है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और कहता है। तो सारा खेल ये प्रोनाउंसिएशन का है, ये खेल जो है स्पेलिंग बेस्ड नहीं है, तो इसका ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रूल है, ए एन का प्रयोग ईच एवरी, मतलब प्रत्येक, आर पर यानी प्रति, ऑब्लिक की दर से के अर्थ में होता है। यानी ए और एन प्रत्येक, प्रति और तीसरा की दर से इत्यादि का भी अर्थ देता है। यानी ए लगा दिया तो ए का मतलब प्रत्येक हो गया, ए का मतलब प्रति हो गया, ए का मतलब प्रति की दर से भी हो गया। तो वो तो वाबल कॉन्सोनेंट के अनुसार एन भी हो सकता है, ओ भी हो सकता, ए भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, मिस्टर शर्मा अर्न्स 50,000 ए मंथ, तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा 50,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। तो यहाँ ए की मीनिंग क्या हो गई, प्रति, क्या हो गई ए की मीनिंग, प्रति, यानी प्रति माह की दर से कमाते हैं, प्रति हो गया। राइस इज सोल्ड एट 15 रुपीज ए किलो,
या किलोग्राम या केजी। चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। यानी की दर से, की दर से यानी रेट को बता रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, द कार रन 60 किलोमीटर्स एन आवर। कितना? 60 किलोमीटर्स एन आवर। यहाँ आवर लिखा है हमने। तो कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ एन का मतलब प्रति, क्या हुआ? प्रति, और का मतलब घंटा। यानी कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, दौड़ती है। अब नेक्स्ट रूल है आल। सब के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। यानी ए कब सब का अर्थ देता है, समस्त का अर्थ देता है, आल का अर्थ देता है, इंटायर का अर्थ देता है ए और एन। उस संदर्भ को भी हम जान ले। किस जगह पर? ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। कुत्ते की पूंछ छोटी होती है। इसकी मीनिंग ये हुआ, ए डॉग का मतलब ये नहीं कि एक कुत्ते की पूंछ छोटी होती है दूसरे की बड़ी होती, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते कहीं के भी हों, किसी भी प्रजाति के हों, किसी भी क्लाइमेट के हों, सभी कुत्तों की बात की जा रही। यानी बिल्कुल व्यापक अर्थ में। यहाँ ए अर्थ क्या दे रहा है? ए का मतलब हो गया सभी डॉग के बारे में कहा जा रहा है। देखिए कितना कंट्रास्ट है। लगा तो ए है, ए का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पर ए का मतलब आल, यानी सब कुत्तों की पूंछ छोटी होती। किसी एक कुत्ते की बात नहीं, पूरी कुत्ते प्रजाति की बात की जा रही है। ए काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। तो यहाँ पर भी ए का मतलब सभी गायें जो हैं क्या होती हैं? डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, पालतू, सभी के अर्थ में। यानी गाय जो है वो पालतू पशु है, घरेलू पशु है। इसका मतलब एक गाय नहीं। तो समस्त काउज के बारे में कहा जा रहा है, ऑल टाइप्स ऑफ काउज के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर जो है वो ए लग करके डॉग शब्द जो है पूरी डॉग कास्ट को, डॉग प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है। ए काऊ पूरी काऊ प्रजाति के बारे में हो गया, गाय की सारी प्रजातियों के बारे में। तो इस तरीके से ऐसे स्थितियों में ए एन जो है वो समस्त या सभी का अर्थ प्रदान करता है।